बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? ठीक ठाक फिट फाट। मेरा नाम है मोहम्मद तहसीन अकरम और मेरे चैनल का नाम है WCNGY व्लॉग्स। तो जी मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नए हीरो की कहानी। इसका नाम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस हीरो ने अपने दौर में जंग जो है, आपने अक्सर देखा होगा जंगों का कि अगर ज़मीन में जंग लड़ी जाए तो ज़मीनी फ़ौजी लड़ते हैं, उसके ऊपर सिपाही लड़ते हैं। अगर फ़िज़ा में जंग हो तो उस पर आप देखा होगा कि बड़े बड़े बहरी जो हवाई जहाज़ है वो इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगर समंदर में जंग लड़ी जाए तो बहरिया बेड़े जो होते हैं उस पर रह के ये लोग वहाँ से जहाज़ों को भी उड़ाया जाता है, वहाँ से मिसाइल भी दागे जाते हैं और वहाँ से रह के अपने सरहदों की, अपनी हदूद की हिफाजत भी की जाती है। तो इसी हीरो के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। इनका नाम है बारबरोसा। ये तुर्की से इनका ताल्लुक़ है और मज़े की बात बताऊँ कि PTV के ऊपर इनका सीज़न भी चल रहा है। अगर कोई देखना चाहता है तो वहाँ जाके सीज़न देख सकता है। थोड़ी सी मालूमात है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। तो बारबरोसा की जो है ना वो बात करते हैं यहाँ पे कि उनकी तारीख़ जो है ना, समुद्री तारीख़ जो है, वो बड़े बहादुर जंगजू और सल्तनत उस्मानिया से उनका ताल्लुक़ था। और बारबरोसा असल में दो मशहूर भाई हैं। एक का नाम था अरूज रईस और दूसरा जो था खैरुद्दीन बारबरोसा था, जिन्होंने 16वीं सदी में बहर रूम पर उस्मानी बहरिया की बालादस्ती कायम करने में अहम किरदार अदा किया। अगर बारबरोसा का पस मंज़र हम देखते हैं ना, तो बारबरोसा का असल नाम अरूज रईस और खैरुद्दीन पाशा था। इनका ताल्लुक़ यूनानी जजीरे लैबूस, ये तुर्की में मौजूद है, इससे था और इनके वालिद एक तुर्की सिपाही थे। बारबरोसा का मतलब सुर्ख दाढ़ी वाले थे, जो यूरोपियन ने इन भाइयों को इनकी सुर्ख माइल दाढ़ी की वजह से इनको ये लक़ब दिया हुआ था। अगर अरूज रईस की बहादुरी की बात करते हैं हम लोग, अरूज रईस ने इब्तिदा में बहरी तिजारत की, लेकिन जल्द ही वो बहरी कज़ाकों के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। बाद में उन्होंने हिस्पानियों और पुर्तगालियों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शुमाली अफ्रीका के कई इलाकों पर कब्ज़ा किया और अलजायर को अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया। उस्मानी सल्तनत सलीम अव्वल ने अरूज रईस को हमायत दी, लेकिन 1518 में हिस्पानियों फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग में अरूज रईस शहीद हो गए। खैरुद्दीन बारबरोसा का जो है वो अरूज की अगर बात की जाए तो अरूज रईस की शहादत के बाद खैरुद्दीन ने क़ियादत संभाली और 1519 में अलजायर को सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा सूबा बना दिया। सुल्तान जो है सुलेमान अज़ीम ने इन्हें उस्मानी बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया और कप्तान दरिया कहलाने लगे। बारबरोसा की बड़ी फतवात हैं। 1534 में ट्यूनिस पर फतह खैरुद्दीन बारबरोसा ने हिस्पानवी तसल्लुत ख़त्म करने के लिए ट्यूनिस को उस्मानियों के ज़ेरे असर लाए। 1538 को एक जंग हुई यूरोपीय सलीबी बहरिया के ख़िलाफ़। बारबरोसा ने एक शानदार फतह हासिल की, जिसके बाद बहरिया रूम में उस्मानियों की बालादस्ती कायम हुई। फ़्रांस के साथ इत्तेहाद, सुलेमान सुल्तान के हुक्म पर बारबरोसा ने फ़्रांस की मदद की और 1543 में नाइस पर हमला किया। बारबरोसा की अगर वफ़ात की बात करते हैं, 1546 में खैरुद्दीन बारबरोसा का इंतकाल इस्तंबुल में हुआ, जो आज भी तुर्की में मौजूद है। अगर बारबरोसा की हम विरासत की बात करते हैं तो बारबरोसा बरादरान ने ना सिर्फ बहरे रूम में उस्मानियों की हुक्मरानी कायम की, बल्कि उस्मानी बहरिया को दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बनाने में अहम किरदार अदा किया। इन्हें आज भी बहरे जंगी हिकमत अमली और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी इनके बारे में जो बात कर रहा था ना आपसे, तो ये देखा आपने इसमें कि किस तरीके से दो भाइयों ने बहरिया के ऊपर जो काम किया और एक हिस्ट्री उन्होंने इसकी रिविंग चेंज कर दी कि आप समंदर में रह के अपने जहाज़ के ऊपर अपनी जो है हदूद को हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नए हीरो के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।